जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करें, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या होगा, एपी क्या होता है, कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, एपी का nth टर्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है और एपी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए, वो सारी चीजें आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। मान लीजिए कोई एक सीरीज है, सीरीज मतलब नंबर्स का एक पैटर्न, नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि मान लीजिए 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अगर ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो मैं इसे एक नंबर की सीरीज बोल दूंगा। मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर। ये नंबर्स की एक सीरीज है। अच्छा जी, अब ये नंबर ऑफ सीरीज अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है और वो पर्टिकुलर पैटर्न ये है कि इस पहली टर्म में कुछ जोड़ दिया जाए या फिर कुछ माइनस कर दिया जाए। फिर से सुन लीजिए, इस फर्स्ट टर्म में या तो कुछ जोड़ दिया जाए या माइनस किया जाए, फिर सेकेंड टर्म आए, फिर सेम चीज ही सेकेंड टर्म में जोड़ दी जाए या माइनस कर दी जाए, तो फिर दूसरी टर्म थर्ड टर्म आए, और फिर अगर इस थर्ड टर्म में भी कुछ सेम ही चीज प्लस या माइनस कर दी जाए तो चौथी टर्म आए। अगर अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म में सेम ही चीज प्लस या माइनस कर रहे हैं, सेम ही चीज प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये सीरीज एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेस कर रही है क्या, एक सेम रेट से। जैसे कि 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 11 + 2 13 एंड 13 + 2 15। सही है ना? तो हर पिछले टर्म में सेम चीज को ऐड करके आगे वाला टर्म आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि पिछले वाले टर्म में सेम चीज प्लस करने के बाद आगे वाला टर्म आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस सीरीज इज इन एपी। ओके, एक और देख लेते हैं। 4 2 0 -2 -4 -6। अब इस एपी में क्या है? अब आप कहोगे सर इसमें तो ऐड हो ही नहीं रहा, तो मैंने कहा 4 -2 2 -2 0 -2 2 -2 एंड 4 -2। अब इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 में प्लस किया जा रहा है -2। 4 में -2 को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि -2 तो एक नंबर है। 4 में -2 को जोड़ा जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एंड 4 - 2 = 2। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 4 में प्लस क्या करा जा रहा है, -2 को जोड़ा जा रहा है, फिर -2, फिर 2 में -2 को जोड़ा जा रहा है, फिर 0 में -2 को जोड़ा जा रहा है, फिर -2 में -2 को जोड़ा जा रहा है ना? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो यहां पर भी तो क्या हो रहा है, हर पिछले टर्म में सेम नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो आगे वाली टर्म आ रही है। समझे आप मेरी बात? अब हमें क्या लगता है कि ये नंबर है, ये नंबर जो है ये 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। तो हमने आपको ये बता दिया कि नहीं, ये जो नंबर है क्या हो सकते हैं, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, माइनस की चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, अब मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, 0 1/2 1 3/2 2। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से भी मेरी एपी हो सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें हर टर्म में 1/2 ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 1/2 आधा ऐड कर रहा हूं। इसमें भी आधा ऐड किया गया, इसमें भी आधा ऐड किया गया, और इसमें भी 1/2 ऐड किया गया। ठीक है, देख रहे बच्चे आप? और ये एपी आगे तक चलती जा रही है, ये एपी आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, आगे आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। सही बात है।
फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके नंबर्स जो ऐड आप कर रहे हैं वो फ्रैक्शन में भी ऐड हो सकते हैं, पॉइंट में भी ऐड हो सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, हमें ध्यान ये रखना है कि हर जगह सेम नंबर ऐड होना चाहिए, हर जगह सेम नंबर ऐड होना चाहिए बच्चे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे। अब समझने वाली बात क्या है, जो ये सेम नंबर ऐड हो रहा है, ये जो सेम नंबर ऐड हो रहा है हर जगह या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको आप स्मॉल टी डी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। इसे क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटे? कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी। समझे मेरी बात? ओके। और ये जो आपका पहला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो जो पहला टर्म आपका होता है बच्चे, इसको ए बोलते हैं, ए, स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमेशा स्मॉल ए से ही फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी एक बात बताइए बेटा, कि अगर ये A1 भी लिख सकता हूं मैं, A1 मतलब पहला टर्म, A2 मतलब दूसरा टर्म, A3 मतलब तीसरा टर्म एंड A4 मतलब चौथा टर्म, और एंड सो ऑन। आप ऐसे सारे टर्म निकाल सकते हैं। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, A1 तो फर्स्ट टर्म हो गया, A ही हो गया, ठीक है, A1 फर्स्ट टर्म इज A, 5, ओके। A2 आपने कैसे निकाला बेटा? A2 आपने कैसे निकाला? 5 + 2 करके निकाला आपने, 5 + 2, 5 + 2 करके A2 निकला कि नहीं? दूसरा टर्म ऐसे ही निकला कि नहीं निकला बच्चे? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये तो पहला टर्म था, ये तो पहला टर्म था, प्लस ये जो 2 है ये कॉमन डिफरेंस था, स्मॉल डी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस बात को? ऐसे बोल सकता हूं? ओके 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 ओके। अगर मैं A3 निकालना चाहता हूं, A3 निकालना चाहता हूं, क्या मैं दूसरे टर्म में D ऐड कर दूं? मतलब कि मैं दूसरे टर्म में D ऐड कर दूं तो इससे आगे वाला आ जाएगा, ठीक है ना भैया? अगर मैं फिर चौथा टर्म निकालना चाहता हूं तो इस तीसरे टर्म में फिर से D ऐड कर दूं, तो इससे हमें ये पता लगा, इससे मुझे ये बात पता लगी कि इस टर्म में डी ऐड करूंगा तो इससे आगे वाला आएगा, इसमें डी ऐड करूंगा तो इससे आगे वाला आएगा, इसमें डी ऐड करूंगा तो इससे वाला आगे वाला आएगा, इसमें डी ऐड करूंगा तो इसमें डी ऐड करूंगा। मतलब कि किसी भी टर्म में डी ऐड करके उससे आगे वाला टर्म निकाला जा सकता। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। जो भी डी है, जो भी आप चीज नंबर ऐड या माइनस कर रहे हैं वो आपका डी रहेगा, कॉमन डिफरेंस। जहां से आपकी एपी शुरू हो रही है वो आपका पहला टर्म रहेगा, पहले टर्म में डी ऐड करोगे तो दूसरा टर्म आएगा, दूसरे टर्म में डी ऐड करोगे तो तीसरा आएगा, तीसरे में डी ऐड करोगे तो चौथा आएगा। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, प्लस की फ्रैक्शन भी हो सकती है और माइनस की फ्रैक्शन भी हो सकती है। ओके जी। एक और चीज यहीं से देख लेते हैं कि ये डी जो है, ये डी कैसे निकाला जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है सर, आप क्या कीजिए, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर लो। आप आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर लो, 7 - 5 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और चेक करना है कि भाई सबका सेम है कि नहीं, 9 में से 7 को माइनस कर लो तो बेटा 2 आएगा। 11 में से 9 को माइनस कर लो तो 2 आएगा। 13 में से 11 को माइनस कर लो तो भी 2 आएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर 2 में से 4 माइनस कर लो तो माइनस का 2 आएगा। 0 - 2 कर लो तो माइनस का 2 आएगा। -2 में से 0 माइनस कर लो तो माइनस का 2 आएगा। -4 में से -2 माइनस कर लो तो भी माइनस का 2 आएगा। अच्छा, एक जगह बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। डी निकालने में मान लो मैं ये आपको देता हूं कि यहां से डी निकालो, तो आप देखो क्या करना है आपको, ध्यान रखो, मैं यहां पे बता रहा हूं बेटा। इसमें से इसे माइनस करना है, मतलब कि -4 में से माइनस करना है किसे? माइनस के 2 को। ये बात ध्यान रखना, फिर से देख लो, -4 में से माइनस करना है किसे? माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ 2 माइनस आ गए नंबर अपने साइन के साथ, और एक ये देखिए -4 माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2।
एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, बड़े में छोटा माइनस कर दीजिए और बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। तो डी आपका आएगा -2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -4 -2 करके इसको -6 लिख देंगे, ये गलत है बच्चे। -4 में से माइनस करना है -2 को और तब जाके आंसर सही है। तो डी कैसे निकालना वही पता लगा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर सभी का डी सेम आ जाता है, अगर सभी का डी सेम आ जाता है तो आप बोल दोगे कि भाई ये वाली सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर सभी का डी सेम नहीं आता है तो आप बोल दोगे नहीं, ये वाली एपी नहीं है, ये वाली सीरीज एपी में नहीं है। दैट्स इट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन करो। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो सीरीज आपकी लिखी हुई है, क्या ये एपी है या फिर ये एपी नहीं है। तो एपी पता करने के लिए मुझे क्या पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, और सभी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो भाई, इसमें से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। 5 - 1 करोगे तो 4 आएगा, 9 - 5 करोगे तो 4 आएगा, 13 - 9 करोगे तो भी 4 आएगा, और 17 में से 13 माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो यहां तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, यस 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 इट इज इन एपी। हाँ भैया ये वाली सीरीज एपी में है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट्स में नंबर दे दिए 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9। देखो सबसे पहली बात तो अगर पॉइंट्स के बाद या पॉइंट्स का एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो मैं इसको 27 भी देख सकता हूं, ये 30 है, ये 33 है, 36 है, 39 है, ऐसे भी देख सकता हूं। तो आप एक बार देखो, 30 में से 27 माइनस करोगे तो 3 आएगा, मतलब कि 0.3 आएगा, मतलब कि 0.3 आएगा। 33 में से 30 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, मतलब कि यहाँ पे भी 0.3 आएगा। ओके अच्छा 36 में से 36 में से 33 माइनस करोगे तो भी 0.3 आएगा भाई, एंड 39 में से 36 माइनस करोगे तो भी 0.3 ही आएगा। देखो लो सबका डी, सबका कॉमन डिफरेंस बच्चे सेम आ रहा है, तो हाँ हम बोलेंगे यस इट इज आल्सो इन एपी, ये भी एपी में है। ओके ठीक है जी, नॉर्मल नंबर, डेसिमल वाले नंबर। अच्छा रूट में आ गया, मन क्या आ गया, रूट में आ गया। रूट वाली चीजों को देखते बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि उसे 2 में से 2 माइनस करना तो आसान लगता है, पर √2 में से √2 माइनस करना मुश्किल लग जाता है। ठीक है, 2 में से 2 माइनस करना इज वेरी इजी, बट √2 में से √2 माइनस करना, √2 में से 3 √2 माइनस करना, 4 √2 में से 5 √2 माइनस करना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। वो भी मैं आज आपको दिक्कत सॉल्व करूंगा। देखो आप ये समझो कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है पहली बात, तो ये 1 √2 हुआ। ठीक है, अच्छा अब सब जगह √2 है ना, तो आप √2 को मान लो एप्पल, सेब मान लो। 1 √2 मतलब 1 सेब, 2 √2 मतलब 2 सेब, 3 √2 मतलब 3 सेब, और 4 √2 मतलब 4 सेब। ठीक है, अच्छा यहां पे माइनस करो 2 √2 माइनस 1 √2। एक बात बताओ सर, 2 एप्पल में से 1 एप्पल माइनस करोगे तो कितने एप्पल बचेंगे भैया जी, 1 √2। वेरी गुड, तो यहां पे आ गया 1 √2, और 1 √2 को आप चाहो तो सिर्फ √2 ही लिख लो, कोई बात थोड़ी है। यहां पे आ जाओ 3 √2 माइनस 2 √2, मतलब कि 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल बचे 1 एप्पल, 1 √2। तो भैया इसका भी क्या हो गया, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2 ही आया, 1 √2 मतलब √2। ऐसे ही अब इसको आप देखते ही बता दो कि 4 एप्पल माइनस 3 एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल, मतलब कि 1 √2। अब देखो सर सबका कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। सही बात है भैया जी, क्लियर बात है, क्लियर बात है। ध्यान रखना बस कि √2 में से √2 को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, √2 में से √3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। √2 में से √2 को ही ऐड किया जा सकता है, √2 में √3 को ऐड नहीं किया जा सकता। √2 प्लस √2 करके 2 √2 लिख सकते हो, एप्पल प्लस एप्पल करके 2 एप्पल लिख सकते हो।
ठीक है जी। पर एप्पल प्लस बनाना √2 प्लस √3 करके कुछ नहीं लिख सकते, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। √2 में √3 ऐड नहीं हो सकता। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन कोई बात नहीं, इसमें से माइनस करो, यहाँ पे कर लो 4/5 माइनस 2/5। तो भैया एलसीएम तो लेना नहीं 5 एंड 4 में से 2 गए तो 2, तो इसका आ गया भैया डिफरेंस 2/5। ओके जी। अब इसमें से माइनस कर लो, मतलब 8/5 माइनस 4/5। तो आपने कहा सर एलसीएम तो 5 ही है और 8 में से 4 गया तो 4, तो ये आ गया 4/5। आपने कहा सर आगे सॉल्व भी मत करो, जब दोनों का इन दोनों का ये डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, डी इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, इसका मतलब यार ये एपी है ही नहीं, डिफरेंस कॉमन है ही नहीं, डिफरेंस ही अलग अलग है दोनों का, इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी, और ये एपी नहीं है, ये वाली चीज एपी नहीं है। पेपर में ऐसे मत लिखना, पेपर में पूरा लिखना इट इज नॉट इन एपी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाइए, कह रहा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √3। अब जिस बच्चे को मेरी भाषा समझ में आई, मेरी लैंग्वेज समझ में आई, या मेरा बताना समझ में आया, वो एक बार में ही इस चीज को पकड़ लेगा, कहेगा सर 3, ठीक है जी, √2 को मानो एप्पल, 3 में एक एप्पल जोड़ा, 3 में 2 एप्पल जोड़े, 3 में 3 एप्पल जोड़े, 3 में 4 एप्पल जोड़ेंगे, इसका मतलब सब में सेम ही चीज तो ऐड कर रहे हो सर। इसमें एक भी एप्पल नहीं था, इसमें एक एप्पल कर दिया, इसमें एक एप्पल का एक एप्पल और कर दिया, इसमें 2 के बाद 3 एप्पल कर दिया, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, 3 √2, 3 प्लस √2 -3, यही है भैया जी। अच्छा 3 √2 नहीं है, 3 प्लस √2 है, ये अलग है और ये अलग है। 3 में से 3 कट जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0, बचा क्या √2, तो ये इनका डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया, √2 आ गया। अब इसमें से इसे माइनस करो, आप कह रहे हो सर 3 प्लस 2 √2 2 माइनस 3 प्लस √2, इसमें से इस, मैंने कहा ठीक है, मतलब बेटा पहले तो ब्रैकेट ओपन कर ले, आपने कहा सर 3 प्लस 2 √2 प्लस इंटू माइनस माइनस का 3 प्लस इंटू माइनस माइनस का √2, आपने कहा सही है, 3 में से 3 गया तो खत्म ही होगा सर जी, 2 √2 माइनस √2 मतलब 2 केले या 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, √2 के साथ तो कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल क्या बचा बच्चे, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया, √2 ही आ गया। ऐसे आप इसको इसमें से माइनस करोगे, 3 प्लस 3 √2 में से 3 प्लस 2 √2 माइनस करोगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आएगा बेटा, √2 ही आएगा। इसका भी सारे डिफरेंस सेम है, इसका भी हर जगह डी सेम आ रहा है, सो इट इज आल्सो इन एपी, ये भी सीरीज आपकी एपी में हो जाए, ठीक है बेटा। तो किसी सीरीज को कैसे चेक करोगे कि वो एपी में है या नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मैंने हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए ये है, कह रहा है आपको बोल रखा है एपी 7, इसमें 3 ऐड करा, इसमें 3 ऐड करा, इसमें 3 ऐड करा और इसमें 3 ऐड करा, ठीक है, सही बात है। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म। अगर मैं आपको बोलने लगूं कि भाई इस एपी का 50 A50 निकालो, A50 का मतलब 50वां टर्म, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 50वें नंबर पे कौन लिखा होगा, 50वें नंबर पे कौन लिखा होगा, तो आप कहोगे सर यार बहुत टाइम लग जाएगा, जोड़ते 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 50 तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो इसमें तो फिर भी आप जोड़ सकते हो, इसमें तो फिर भी आप 3 जोड़ के किसी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हो। अगर मान लो और चीज कॉम्प्लिकेटेड सी दे दी, कह रहा है ये लो, आपने कहा सर ये तो रूट वाला आ गई, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक √2 है, एक एप्पल, 3 एप्पल होगा तो 2 एप्पल जुड़े होंगे, वेरी गुड। 3 एप्पल से 5 एप्पल होगा तो इसमें फिर से 2 एप्पल जुड़े होंगे, 5 से 7 होगा तो फिर से 2 एप्पल जुड़े होंगे, सही बात है ना सर। तो इनका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अच्छा बट इसको अगर मैं बोलने लगूं इसका A100 निकालो, A100 मतलब 100वां टर्म जो होगा, मतलब कि ये तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 100 वाली प्लेस पे क्या लिखा होगा वो निकालो। आप कहोगे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी करना,
कैलकुलेट करते करते ही बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो है ना। तो अगर अगर ऐसे ही किसी एपी को देख के कोई सा भी टर्म पूछने लगे, कोई सा भी टर्म पूछने लगे, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है वो हम समझ लेते हैं, और फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी समझ लेते हैं, है ना जी। चलिए शुरू कर। मान लीजिए A1 पहला टर्म, सर पहला टर्म तो ए ही है, पहला टर्म तो पहला टर्म ही है भैया, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरे टर्म, सर ये दूसरा टर्म कैसे बनता है? पहले टर्म में डी ऐड करो तो दूसरा बन जाएगा ना, पहले टर्म में डी ऐड करोगे तो दूसरा बन जाएगा ना भैया जी, सही बात है ना, ओके। अच्छा तीसरा टर्म मैं कह रहा हूं, पहले टर्म, तीसरा टर्म कैसे बना? पहले टर्म में डी ऐड करा, वापस से डी ऐड कर दिया, देख लो, सात में डी ऐड करा और फिर से डी ऐड कर दिया, 7 3 10 और 3 13, तो ये बन गया। ए में डी ऐड करा, वापस से डी ऐड कर दिया, तो भैया तीसरे पे आ गए। आपने कहा सर सही बात है, मैंने कहा 4 निकालना, तो आपने कहा सर ए में डी ऐड करो दूसरा आएगा, फिर डी ऐड करो तीसरा आएगा, और फिर डी ऐड कर दो तो चौथा आ जाएगा। मैंने कहा सही बात है, मैं पांचवा निकालो, आपने कहा सर ए में डी ऐड करो दूसरा, फिर से डी ऐड करो तीसरा, फिर डी ऐड करो चौथा, और अब डी ऐड करा तो पांचवा टर्म। मैंने कहा सही है। मैंने कहा क्या इससे कुछ समराइज किया जा सकता है, इससे कुछ सीखा जा सकता है? आपने कहा सर एक सेकंड ट्राई कर लेते हैं, मैं a प्लस 1d लिख देता हूं कि d एक ही बार ऐड किया गया। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर a प्लस d प्लस d 2d, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, मैंने कहा सही बात है। आपने कहा सर इसमें a d प्लस d प्लस d, a प्लस 3d, d 3 बार ऐड करेंगे। आपने कहा सर इसको भी और आसान है, a प्लस 4d लिखो, d 4 बार ऐड किया। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप कह रहे सर तीसरा टर्म निकालना है तो d 2 बार ऐड हो रहा है, चौथा टर्म निकालना है तो d 3 बार ऐड हो रहा है, पांचवा टर्म निकालना है तो 4 बार, तो चौथा निकालना तो 4 माइनस 1 3, पांचवा निकालना था तो 5 माइनस 1 4, दूसरा निकालना था तो 2 माइनस 1 1 बार डी ऐड हुआ, तीसरा निकालना था तो 3 माइनस 1 2 बार। मतलब कि अगर आप तीसरा टर्म निकालोगे तो 2 बार डी ऐड करोगे, चौथा टर्म निकालोगे तो 3 बार डी ऐड करोगे, पांचवा टर्म निकालोगे तो 4 बार डी ऐड करोगे। अच्छा मैंने कहा अच्छा समझ में आ रहा है। तो अब आपने कहा सर A50 तो आपने कहा था 50वां निकालना है ना, A प्लस 49 बार डी को ऐड कर दो, 49 बार डी को ऐड कर, क्यों? चौथा निकाला तो 3 बार किया था ना, 4 में से 1 कम, पांचवा निकाला तो 4 बार किया था ना, 5 में से 1 कम, 50 निकालना है तो 49 बार करो, 50 में से 1 कम, और आपने कहा सर ये तो इसका भी फॉर्मूला बना दो, लो a प्लस 99d। अगर आपको 100वां टर्म चाहिए तो d को 99 बार ऐड करो, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर आपको किसी एपी का कोई भी टर्म चाहिए तो मैं आपको ये बोल दूं कि you must know a and d। अगर आपको किसी एपी का कोई भी टर्म चाहिए तो तुम्हें पहला टर्म पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तो आप कोई भी टर्म निकाल दोगे, कोई भी टर्म निकाल दो। अब आ जाओ इसी पे आ जाओ, 50वां टर्म निकालना है, a प्लस 49d, a क्या है 7 प्लस 49, d क्या है आपका 3, ऐसा ही है बच्चों। आ जाओ ऐड करो 7 प्लस 49 को 3 दे, 9 3 27 7 2 कैरी 4 3 12 13 14, 147 आ गया। और 147 में अगर आप 7 ऐड करते हो तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा 154, 50वां टर्म आ गया। तो 50वें नंबर पे 154 लिखा मिलेगा आपको। यहां पर आ जाओ, 100 टर्म चाहिए ना, a पहला टर्म क्या है √2 प्लस 99 इंटू d क्या है आपका 2√2 तो भैया √2 प्लस 99 का डबल 9 18 का 8 1 19 198 √2। ये भाई क्या है 1√2, ये क्या है 198 √2, एक एप्पल 198 एप्पल, तो ऐड करा तो 199 एप्पल हो गए। लो ये हो गया इसका 100 वर्ड, ये हो गया इसका 100 वर्ड, समझे। अब हर बार तो मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे जनरल फॉर्मूला बना लेना चाहिए। मुझे क्या कर लेना चाहिए, एक जनरल फॉर्मूला बना लेना चाहिए कि भाई मान लो ये कोई an पूछे, nवां टर्म पूछे, अब n कुछ भी हो सकता है 50
600, 700, 1000, 2000 कुछ भी पूछ ले, 20वां टर्म पूछ ले, 25वां टर्म पूछ ले, 25th पूछ ले, 35th पूछ ले, 40 पूछ ले, आप क्या बोलोगे सर ए, अगर ए एन निकालना है तो आप क्या करते हो, ए प्लस एन में से एक कम, जैसे 5 में से एक कम, 4 में से एक कम, 3 में से एक कम, 50 में से एक कम, 100 में से एक कम, n में से एक कम, मतलब n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी। तो बेटे ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला। अब आप n की जगह जो भी पुट करोगे वो नंबर आपको मिल जाएगा, जो भी पुट करोगे। nth 50 करना तो a50 इज इक्वल टू 50 माइनस 1 डी मतलब 49 डी। 80 निकालना तो a80 इज इक्वल टू a प्लस 80 माइनस 1 डी मतलब कि 79 डी। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप चाहो तो इसमें भी देख लो, a50 निकालना है ना, a50 निकालना है ना, a50 निकालना है तो a प्लस n की जगह 50 रखना था, तो 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 हुआ 49 डी। फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लीजिए। और ये फॉर्मूला आता कैसे है, बनता कैसे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2 क्वेश्चन भी करे, समझ में आई आपको मेरी बात, समझ में आई। मैं एक चीज और बता देता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, वो बोलते हैं कि भैया 50वां टर्म और 50 सेम है कि नहीं। बेटे a50 का मतलब है कि पहला दूसरा 50वें प्लेस पे कौन लिखा हुआ है, 50वें प्लेस पे कौन लिखा हुआ है, ठीक है, 50वें प्लेस पे कौन लिखा, मैं भी उस पे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरी चीज को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। तो एक बात मैंने भी यहाँ लिखी थी, यू मस्ट नो ए एंड डी। आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हो। तो देखिए कह रहा फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म मतलब a10, 10वां टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, a प्लस 10 माइनस 1 डी। फॉर्मूला यही था ना अपना, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। n इज वो टर्म जो तुम निकालना चाहते, 10वां निकालना चाहते हो, n की जगह 10 रखो, यहाँ पे भी 10 रख दो, n की जगह 10 रखो, यहाँ पे भी a है बेटा 9 मत समझ लेना, यहाँ पे भी n की जगह 10 रखो और आपको मिला a प्लस 10 माइनस 1 9 डी। सीधी सी बात है, a और d पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर a तो ये रहा मेरा पहला टर्म, a तो ये रहा मेरा पहला टर्म 2, d कैसे निकालते हैं सर हम, d कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा सर इसमें से इसे माइनस करते हैं, 7 माइनस 2 हो गया 5। आपने कहा बढ़िया बात है, a भी पता लगा d भी पता लगा, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह 2 प्लस 9 d की जगह 5। आपने कहा ठीक है वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करो, 2 प्लस 5 9 का 45 और 45 में 2 ऐड करा तो 47 आ गया। तो ये क्या आ गया, a10 आपका कितना आ गया 47, 10वां टर्म कितना आ गया 47, मतलब 10वीं प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा वो 47। वेरी इजी। आगे चलिए, उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81। कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 है, 5वां टर्म है, 50वां टर्म है, 45th टर्म है, कौन सा टर्म माइनस 81 है। तो भाई पता नहीं, तो मुझे तो पता नहीं कौन सा टर्म है, तो मान लो n कोई प्लेस है nv, वो n 50 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है, तो मैं बोल देता हूं सॉल्यूशन में nth टर्म इज माइनस 81। कि जो nवा कोई टर्म है किसी प्लेस पे आता होगा, मुझे नहीं पता, वही प्लेस तो ढूंढनी है। तो मैंने कहा nth टर्म इज माइनस 81, मतलब an is equal to minus 81, nवा टर्म, nth टर्म इज माइनस, an क्या है, nवा टर्म, nth टर्म एंड nth टर्म इज माइनस 81। सही बात है भैया जी। अच्छा, तो आपने कहा सर कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा हमें निकालना क्या, मैंने कहा बेटा हमें फाइंड करना है n फाइंड करना कि कौन सा टर्म है,
पांचवा है, छठा है, सातवां है, कौन सा टर्म n की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा ठीक है सर an की वैल्यू तो पता है ना, nth टर्म को क्या है वो तो पता है ना। मैं कहा हाँ, nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है वो पता है, पर कौन से नंबर पे रखा हुआ वो नहीं पता। तो आपने कहा सर nth टर्म -81 है, तो इसकी जगह -81 लिख दो। मैंने कहा ठीक है सर। आपने कहा सर फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने कहा बेटा फर्स्ट टर्म ये रहा 21, तो आपने आंसर 21 रख दो। आपने कहा n माइनस, मैं कहा बेटा n नहीं पता तेरे को, तो आपने कहा सही से n-1 ही रहने दो। आपने कहा सर d क्या है, d, मैंने कहा बेटा इसमें से तो माइनस कर ले, तो आपने कहा ठीक है d इक्वल टू क्या हुआ 18 माइनस 21 माइनस का 3। बेटा ये ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको d नेगेटिव भी हो सकता है, 18 माइनस 21 समझने के लिए ऐसे भी समझ लीजिए, भाई पीछे जा रही हो 20 18 15 ठीक है ना, 12 9 पीछे जा रही हो तो d नेगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है ओके। तो d आ गया आपका -3 -3 मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, और हम यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं, -81 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब आ जाओ, इस -3 को पहले तो n से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -3n, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3 1 3, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो आ जाएगा +3। ओके रिपोर्ट है, अच्छा जी। 21 + 3 हो जाएगा 24 -3n इज इक्वल टू -81। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा सर और सॉल्व कर लो, ऐसे करो ऐसे करो, इस 3n को इधर लेकर चले जाओ तो +3n हो जाएगा, और इस 81 को इधर ले आओ, 3n -3n इधर ले जाओ +3n हो जाएगा, और आप इस 81 को इधर ले आओ तो +81 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करो 4 और 1 5 8 और 2 10, ठीक है भैया 105 इज इक्वल टू 3n। और आपने कहा सर यहाँ से n आ जाएगा 105/3, और सर यहाँ से n आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 8 3 5 15 35 गुड। तो आपने कहा सर nth टर्म मतलब कि 35th टर्म, मतलब कि 35th टर्म मतलब कि a35 इज इक्वल टू क्या होगा -81। 35वां टर्म जो होगा वो -81, 35वां टर्म पहला दूसरा तीसरा ऐसे 35 35वें प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा दैट इज -81। समझ रहे हो आप मेरी बात समझे? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा से देखिए, आपको समझ में आया। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको एक अच्छी चीज समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह काम आएगी, प्लीज उसको जरूर समझिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बोल रहा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहा हूँ वो यही है। देखो बेटा ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं देखो, a है, n है, d है और nवा टर्म, चार चीजें हैं बेटा। पहला टर्म है, n है, d है और nवा टर्म है, और nवा टर्म। पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कौन सा टर्म निकालना है, n, पांचवा निकालना है, जगह 5 है तो आप ये निकाल पाओगे। मतलब कि यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो 4 में से आपको 3 पता होने चाहिए, तभी चौथे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो सकती है। 1 2 3 4 4 वेरिएबल है, इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल आपको क्वेश्चन में बताएगा, तभी चौथे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे an की वैल्यू बताई, पहली चीज आपको a की वैल्यू बताई, देखो a इक्वल टू 21 था यहाँ पे, है ना, तो a की वैल्यू बताई। दूसरी चीज, और आपको d की वैल्यू भी आपने यहां से निकाली। तीसरी चीज, 1 2 3 चीजें आपको पता थी, तभी आप चौथी चीज n, तभी आप चौथी चीज निकाल पाए। 1 2 3 चीजें आपको पता है, तभी आप चौथी चीज निकाल पाए। तो बेटा आपको क्या होगा, आपको 3 चीजें दे रखी होंगी, तभी चौथी चीज फाइंड कर पाओगे, तभी चौथी चीज फाइंड कर पाओगे। और अगर आपको 2 ही चीजें दे रखी हैं तो आपको क्या करेगा बेटा, इक्वेशन भी 2 देगा, जो कि अभी अगले सेट में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी 10th क्लास आपको यहीं पे मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मुझे लिख के बताइए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और आपको अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।